आदिल राजा के खिलाफ बड़ा फैसला, लंदन की अदालत ने झूठा साबित कर दिया। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर झूठ और बहतान करार दिया गया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना और कानूनी खराजात अदा करने का हुक्म। अदालती हुक्म के मुताबिक हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी खराजात फौरी अदा करना होंगे। आदिल राजा को 28 दिन तक फैसले के खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद किया गया है। लंदन हाई कोर्ट का कहना था कि जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतल्लिक तमाम बयानिए झूठे थे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP के अफगान सरजमीन पर होने की तस्दीक की। अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन नताइज खित्ते पर असरात मुरतब कर रहे हैं। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान से गैर कानूनी तिजारत और हथियारों का फैलाव रोके। हम दुश्मन को छुपकर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार के हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम छोड़ा वहाँ इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगा ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उल्मा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फ़रोग मुमकिन हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल बर्दाश्त नहीं। शहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जहरीले प्रोपेगेंडे से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा कि फ़ौज का दिफा करना हम सब की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी और तरक्की एक साथ नहीं चल सकते। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मार के हक में अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। उलमा और कौम की दुआओं से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। मार के हक के बाद पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। जेल हुक्काम को 6 नामों की फहरिस्त भिजवा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम सर फहरिस्त। अरशद अयूब, रियाज खान, आसिम खान का नाम भी शामिल। मिर्ज़ा आफरीदी, मोहम्मद एजाज खान भी मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल। दाहगल, फैक्ट्री नाके, गोरखपुर और गेट नंबर 5 पर आर्जी चेक पोस्ट कायम कर दी गई। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स पर 16 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर जिला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। खुले मैन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और पाकिस्तान मिनी बसदा गुड्स इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल चौथे रोज भी जारी। लाहौर में सर्कल रोड, बंद रोड और रिंग रोड पर तमाम गुड्स दुकानें और मुल्क भर में सामान की तरसील बंद। शालम मार्केट, आजम क्लोथ मार्केट, बादामी बाग, अकबरी मंडी सामान ना पहुंच सका। कराची और कोयटा में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मंडियों में फल और सब्जियों के ना पहुंचने से कीमतों में इजाफा होने लगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बंदी से ताजिर बरादरी समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात।
वफाकी वज़ीर सेहत ने रवां साल की आखिरी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। 5 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, गुज़श्ता साल 74 और इस साल 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। कराची, लाहौर और पेशावर में पोलियो वायरस मौजूद है। हुकूमत मुल्क भर से वायरस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन से अपील है कि वो पोलियो वर्कर से ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए वैक्सीन के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने IG सिंध, महकमे दाखिला सिंध और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 19 जनवरी तक फ्रीकैन से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर लीं। वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि शहरी अनवर अली और अंगी टाउन और अली थाना शाहरा नूर जहान से लापता हुए। पुलिस को लापता शहरियों को बाजियाब करवाने का हुक्म दिया जाए। कानकोट में थाना जमाल की हदूद नंदियां वाली गैंग के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। APC चेन, बख्तरबंद गाड़ियों, ड्रोन समेत 300 एहलकार ऑपरेशन का हिस्सा। कार्रवाई के दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी। 3 मुलजिम जख्मी हो गए। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर मसमार कर दिया गया। पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके डाकुओं का मुहासरा कर रखा है। अमरीकी सदर ने 8 जंगे रुकवाने का फिर जिक्र छेड़ दिया। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड समेत 8 जंगे रुकवाएं। कंबोडिया और थाईलैंड में तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। लगता है दोनों ममालिक के रहनुमा को फ़ोन करना पड़ेगा। अमरीका भी यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के लिए यूरोप अमरीका से मिसाइल खरीद रहा है। ज़ेलेंस्की को हकीकत पसंद होकर इलेक्शन करवाने चाहिए। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा और इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा, कोलंबिया भारी मिकदार में मनशियात स्मगल कर रहा है। कोलंबिया से अमरीका में मनशियात की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और स्कर्दू में शकर के इलाके स्कोली में पहली बार कामयाब ट्रॉफी हंटिंग। मकामी शिकारी ने 45 इंच लंबी सींग वाली आइबेक्स का कामयाब शिकार किया। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुताबिक ये कामयाबी मकामी कम्युनिटी के लिए नए दौर का आगाज़ और पायदार आमदनी के एक बाकायदा मॉडल की जानिब अहम कदम है। इससे जंगली हयात के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट और मुआशी मौक़ों से भी फ़ायदा होगा।